हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, चुनाव से पहले पीएम मोदी ने लिया बड़ा फैसला, दुनिया हैरान है। 13 कंट्रीज टू विटनेस लोकसभा इलेक्शन है। ये कैसे ऑनलाइन दिखाएंगे क्या सबको इलेक्शंस? ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ सिस्टम कर रहे हैं क्या? चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओ, ये देखा था ना जो कहा था कि ये मेरे को मिल गई है। भारत में लोकसभा चुनावों की तैयारियां जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुकी हैं। पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन यही वो समय है जब चीन, पाकिस्तान और अमेरिका समेत कई देश भारतीय चुनावों को प्रभावित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। पीएम मोदी को 80% तानाशाह और डरपोक बोलने वाला एक यूट्यूबर ज्ञानी तो ओवर टाइम कर रहा है। से एक ऐसा फैसला लिया गया है जो इस पूरे सिस्टम की जड़ें हिला देगा। पहले यूरोप, अफ्रीका और पड़ोसी देशों को भारत के चुनाव देखने के लिए बुलाया गया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र समेत कई पश्चिमी देश लगातार बयानबाजी कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि भारत के चुनाव पारदर्शी हों, तुम अपने करो पारदर्शी, भारतीय चुनावों में कोई धांधली ना हो। ऐसे में भारत ने इन सभी देशों से कहा है कि खुद आकर भारतीय चुनावों को देख लीजिए। जो लोग ईवीएम पर रोना गाना मचा रहे थे उनके एजेंडे को कुचलने के लिए भी कई देशों से कहा गया है कि भारत आकर तसल्ली कर लें। बीजेपी ने नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस, ब्रिटेन और जर्मनी समेत कई देशों की पॉलिटिकल पार्टी से कहा है कि वो भारत आए और खुद देखें कि भारत में चुनाव कैसे होते हैं। इन विदेशी ऑब्जर्वर्स को चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी और सिखाया जाएगा कैसे ठीक देते हैं। विदेशी ऑब्जर्वर्स को पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा जैसे शीर्ष भाजपा नेताओं की रैलियों में भी ले जाया जाएगा। सबसे मजे की बात यह है कि बीजेपी ने इन देशों की सत्ता में बैठी पार्टियों और विपक्षी पार्टियों दोनों के प्रतिनिधियों को बुलाया है ताकि आगे चलकर कोई बीजेपी की नीयत पर सवाल ना खड़ा कर सके। वैसे आपको बता दें कि ऐसा पहली बार होगा जब इस तरह से दूसरे देशों के पॉलिटिकल लीडर्स भारतीय चुनावों के साक्षी बनेंगे। एक और बड़ी जानकारी ये भी मिली है कि चीन, पाकिस्तान और अमेरिका, जहां से भारतीय चुनावों के खिलाफ सबसे ज्यादा दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, इन देशों की पॉलिटिकल पार्टीज को न्योता नहीं दिया गया है। चीन, अमेरिका और पाकिस्तान लगातार भारतीय चुनावों की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे थे। अब इन तीनों देशों को उनकी हैसियत दिखाने के लिए बीजेपी ने 13 देशों की 25 पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया है। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी को बुलाया गया है। जर्मनी की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक और सोशल डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों को न्योता भेजा गया है। अफ्रीका के कई देशों की पॉलिटिकल पार्टीज को भी बुलाया गया है। बांग्लादेश से सिर्फ सत्तारूढ़ दल आवामी लीग को बुलाया गया है क्योंकि वहां की विपक्षी पार्टियां तो इस वक्त इंडिया आउट कैंपेन चला रही हैं। भारत के चुनावों पर सवाल उठाने वालों पर यह सबसे बड़ा तमाचा है। देखो, चाल तो बहुत अच्छी चली है हमने कि जो ज्यादा बोलते हैं उन्हें बोला देखो हमें तो कोई डर नहीं, आके देख लो। अब आएंगे तो गुड, नहीं आएंगे तो अगली बारी कैसे फिर बोल कैसे सकते हैं कि चुनाव भैया ठीक नहीं था या फेयर नहीं था या अगले चुनाव में फिर शुरू हो जाए। तो भैया तुम किस मुंह से बोलेंगे जब तुमको बुला रहा है तो उससे उनका मुंह बंद होगा। पर दूसरा मेरा एंगल है कि हु आर यू, तुम होते कौन हमारे देश का बोलने? मैं हूं, आई विल नॉट केयर। मैं कहूंगी बोलते रहो, तुम्हारे बोलने से क्या होता है, हमें तुम्हारे बोलने से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम बोलते रहो, बल्कि हम तुम्हारे टाइम में ये बोलेंगे। या अगर को वो बोल रहे हैं तो उनको ऐसा जवाब दो कि उनकी आगे से मुंह खोलने से पहले वो 10 बार ही सोचें कि जिनको, क्योंकि इनकी आदत नहीं खत्म होगी। जैसे बता रहे ना पाकिस्तान, चाइना, इनकी कभी आदत खत्म नहीं होगी। ये तो हर बारी ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो इनको इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। जो देश इस टाइप से किसी कंट्री के बारे में बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है जर्मनी में और जो एग्जांपल्स दे रहे हैं यूके वगैरह में। यूएस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ तो हमें कुछ नहीं सुनाई देता, मगर यूएसए का नाम लेना पड़ता है न्यूज़ चलाने के लिए तो जिससे जनता अट्रैक्ट होके जाती है। मगर यूएस में ऐसा कुछ नहीं है। मगर मोदी जी ने अच्छा कार्य बहुत किया है कि ये ओपन है भैया, किसी को रोका नहीं जा रहा। आगे देख लो, आप देख लो, कोई भी जहाँ चाहता है। और इनफैक्ट वो तो इनवाइट करें लोगों को, आइए
आपको अपनी रैलीज में लेके जाएंगे। और आप जब चाहते हैं दूसरे में जाना है आप दूसरे में जाइए, इंडिपेंडेंटली अपनी जो जहाँ पे ऑब्जर्व करना ऑब्जर्व करिए और बताइए हमें। मतलब ये मोदी जी इनवाइट कर रहे हैं कि अगर बहुत बड़ी बात है, कुछ फ्लॉ निकाल सकते हो तो निकाल के दिखाओ, हम भी देखते हैं। तुम्हें फ्लॉ सिर्फ ऑपोजिशन में ही दिखेगा कि वो कितने घटी हैं। मजे की बात है कि वो इसलिए बुला रहे हैं कि और इम्प्रूव करके देखते हैं, मगर तुम फ्लॉ तो निकालो। कोई बंदा फ्लॉ ही नहीं निकाल पाएगा तो इम्प्रूव क्या करेंगे? नहीं, फ्लॉ तो दूर की बात है, बल्कि तुम आके देखो कि इलेक्शंस होते कैसे, हमसे सीखो। मैं तो ये कहूंगी आके हमसे सीखो। की जो कंट्रीज के लोगों को बुला रहे हैं अफ्रीका को, तो कई लोग आते होंगे, हम देखना चाहते हैं, आपका प्रोसेस सीखना चाहते हैं। कई लोग तो सीखने के लिए आ रहे हैं, और कई अगर आते हैं कि गलतियां चेक करने के लिए, तो उनको भी पता चल जाएगा कोई है नहीं इसमें। दूसरा इन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि कुछ लोग जो मोदी जी के बारे में ये बोल रहे हैं उस बंदे को बैन किया नहीं किया, आई डोंट नो, कर देना चाहिए, क्योंकि फिर लोग ये बोलेंगे कि मोदी जी ने बैन करा दिया। मगर ये भी तरीका है कि लोगों को उस बंदे के अगेंस्ट करना चाहिए कि रिपोर्ट जो भी मतलब अपने वीडियोस लोग बना ही रहे हैं, अपने वीडियोस इतने ज्यादा बनाने चाहिए बताने के लिए कि बकवास है। उसको बिल्कुल पूरा उसको खुद ही मत जैसे कहते हैं ना कि एज इंडियंस अपना आप सोच लो कि जो मतलब जो एंटी इंडिया लोग हैं वही देखने जा रहे हैं। इतने एंटी इंडिया है 20 मिलियन एंटी इंडिया या ऑपोजिशन वाले लोग जो ऑपोजिशन के साथ इतने लोग, मैं तो हैरान हो रही हूँ। मजे की बात है, आज एक और न्यूज आई थी वेस्टर्न वर्ल्ड में कि कांग्रेस जो है अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही है। मतलब उनका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बोले डायनेस्टी सिस्टम पूरा खत्म होने वाला है, अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रही है। और यूपी में मेरे ख्याल से 17 एरिया से बस खड़ी हो रही है। एक रायबरेली उनका मेन गढ़ है, तो वहां पर भी आ रहे हैं। बस ऑलमोस्ट मतलब यहाँ वर्ल्ड में आ रहे हैं कि कांग्रेस जो है बस अब बस इस इलेक्शन के बाद पूरी गई। फिर किसी धीरे धीरे पता ही नहीं होगा कि कांग्रेस कोई नाम की पार्टी भी जो नई जनरेशन आ रही है उसे पता नहीं होगा कांग्रेस नाम की कोई चीज भी है क्या। गुड, अच्छा होना चाहिए, यही होना चाहिए। जो पार्टी देश के लिए नहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं, सब में उसी बात का बोल रहे थे डायनेस्टी सिस्टम। अच्छा, लिखा था कि डायनेस्टी सिस्टम वाली कांग्रेस डूब रही है। देखा, उनका यही था, अगर तुम डायनेस्टी के हिसाब से चलोगे तो कुछ नहीं कर सकता, अगर रियल टैलेंट को आने देते तब आगे बढ़ जाते। तभी तो रियल टैलेंट को आने दिया नहीं आगे, डायनेस्टी पे चले गए इसलिए यह हाल हुआ है। नहीं, खाली डायनेस्टी नहीं, उनकी मतलब उनकी भाषण, उनकी बातों से भी लगता है कि वो देश के लिए काम ही नहीं कर रहे। वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से गंदे शब्द यूज करते हैं, वो भाषा यूज करते हैं, उससे लगता है कि यार ये हमारा देश चलाएंगे, इनको हम अपना देश सौंपें कि तुम चलाओ। ये क्या काम करेंगे जिनको इतनी मैनर्स ही नहीं है? तो वो भी देखना चाहिए हम। देखिए, एक और चीज़ है, मैं दूसरे टॉपिक पे जा रहा हूँ, मगर अगर आप कभी हिस्ट्री भी देखें, हिस्ट्री में जो बहुत एफिशिएंट राजा होता है और जब उसका बच्चा होता है, उसे पता होता है मेरा बच्चा एफिशिएंट नहीं है, तो वो अपने बच्चे को गद्दी दे के नहीं जाता, वो अपने शागिर्द को दे के जाता है, डिसाइपल को, कि तू बनेगा। और फिर बड़ी लड़ाई झगड़ा होते हैं, वो सब होते हैं, मगर फिर भी मतलब राजा को पता होता है कि अगर चलाने के लिए ये तो चला नहीं पाएगा, मगर ये बंदा जो है मेरे उस पूरे नेटवर्क में उसको राजा बना के चलाते हैं। वो उसमें वो कैलिबर बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में सिविलाइजेशंस में ऐसा हुआ है कि राजे का बच्चा राजा नहीं बना क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी नहीं थी। अगर राजा इंटेलिजेंट था तो किसी और को बना के गया था कि तू ही संभाल सकता है और नहीं संभालेंगे, नहीं तो देश खत्म हो जाएगा बिल्कुल उसके अंडर। तो वही बात है। पर यहाँ पे देखो बहुत अच्छा किया मोदी जी ने, 13 कंट्रीज को बोला आ जाओ, अब देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं मजा तो वो आएगा। पर दिस इज अ फैंटास्टिक न्यूज, बड़ा अच्छा जवाब दिया है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।